हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सोशोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9 स्टडी करेंगे। मास कम्युनिकेशन, सोशल चेंज एंड द सोशल मूवमेंट। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सबसे फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि मास का मीन्स क्या होता है। मास इज ए मीडियम थ्रू विच मैसेज इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। मास एक मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज और इन्फॉर्मेशन और आइडियाज कॉमन पीपल तक पहुंचते हैं। इट मीन्स मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न। इनके थ्रू ही जो मैसेजेस वगैरह होते हैं वो कॉमन पीपल्स तक पहुंचते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसेप्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कंसेप्चुअल एस्पेक्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन का मीन्स होता है when a message or news is transmitted through a medium is called a mass communication। जब एक मैसेज और न्यूज़ ट्रांसमिट होते हैं, इट मीन्स दूसरी जगह तक पहुंचते हैं एक मीडियम के थ्रू। इट मीन्स जैसे रेडियो, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर्स के थ्रू जो लोगों के व्यूज़, एक पर्सन के व्यूज़ दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं और हमारी कंट्री में क्या हो रहा है इससे रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्शन स्टडी करने को मिलता है, तो उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में 3 थिंग्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है पीपल गेट अटेंशन फ्रॉम द मैसेज गिवन एंड पीपल विल गिव अ विल टू रिस्पॉन्ड टू द मैसेज एंड एक्सपेक्टेड। इट मीन्स पीपल्स के थ्रू सबसे पहले है मैसेज पहुंचता है और फिर पीपल्स के पास जब मैसेज पहुंचता है तो उस मैसेज की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये आ जाते हैं 3 थिंग्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मास कम्युनिकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ मास कम्युनिकेशन में हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्टली पॉइंट है फर्स्ट यूनिट। हम इसे स्ट्रक्चर को, पूरे मास कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में सबसे फर्स्टली पार्ट है हमारा फर्स्ट यूनिट ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की फर्स्ट यूनिट में क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ए सोर्स। मास कम्युनिकेशन की फर्स्ट यूनिट में इट मीन्स जब आइडियाज और मैसेजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचते हैं तो उसमें सबसे मेन बेसिक चीज़ क्या है? सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जहाँ से आइडियाज़ ओरिजिनेट होते हैं, जिस सिचुएशन से सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम सोर्स कहते हैं। सोर्स का मतलब होता है जहाँ से आइडियाज़ ओरिजिनेट होते हैं। इट मीन्स जिस सिचुएशन से आइडियाज़ ओरिजिनेट होते हैं, इट मीन्स जिस सिचुएशन से सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है उसे हम मास कम्युनिकेशन की फर्स्ट यूनिट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द सेकंड यूनिट ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की सेकंड यूनिट है इज द मैसेज दैट कैन बी सिंबॉलिक और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए लैंग्वेज। जब मैसेज एक सिंबॉलिक फॉर्म में पर्सन्स तक पहुंचते हैं या फिर लैंग्वेज के फॉर्म में पहुंचते हैं तो हम इसे मास कम्युनिकेशन की सेकंड यूनिट कहते हैं। जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में, जैसे 1857 रिवॉल्ट हुआ था तो उसमें सिंबॉलिक इट मीन सिंबल्स थे कि एक पर्सन से के दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए सिंबल थे रोटी, चपाती एंड लोटस। चपाती और लोटस जैसे सिंबल थे 1857 रिवॉल्ट की। तो इट मीन्स मास कम्युनिकेशन की सेकंड यूनिट है। इसमें मैसेजेस पहुंचाए जाते थे एक सिंबल के मीडियम से और एक लैंग्वेज के मीडियम से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द थर्ड यूनिट इज इन द फॉर्म ऑफ द डेस्टिनेशन टारगेट। डेस्टिनेशन और गोल रेफर्स टू द ग्रुप फॉर whom द मैसेज वॉज सेंट एंड द फॉर विच द आइडियाज ऑरिजिनेटेड। मास कम्युनिकेशन की थर्ड यूनिट क्या है? थर्ड यूनिट इज एन इन द फॉर्म ऑफ डेस्टिनेशन। इट मीन्स जब सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है और सोशल मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद में वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, इट मीन्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, टारगेट तक पहुंचता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? थर्ड यूनिट ऑफ मास कम्युनिकेशन। डेस्टिनेशन और गोल रेफर्स टू द ग्रुप एंड व्हेन द मैसेज वॉज सेंट एंड फॉर विच द आइडियाज ऑरिजिनेटेड। मैसेज सेंड किया जाता है और जहाँ से आइडिया ओरिजिनेट होता है वहाँ के लिए। इट मीन्स टोटली हम इसका कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि पूरी तरह से मास कम्युनिकेशन की थर्ड यूनिट है डेस्टिनेशन और टारगेट, जहाँ पे पहुँच के जो सोशल मूवमेंट है वो कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। कि मास कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, किस बेस पे हम कह सकते हैं कि मास कम्युनिकेशन एक पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ सोशल चेंज। मास कम्युनिकेशन के थ्रू पूरी तरह से सोसाइटी में चेंज आ सकता है। इट मीन्स जैसे मान लो कि 19th सेंचुरी हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे,
सोशल रिफॉर्मर्स ने हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ईवल्स देखे और उन्होंने हमारी सोसाइटी में से सोशल ईवल्स को एलिमिनेट करने के लिए कई रिफॉर्म्स करने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने अपने व्यूज़, जो सोशल रिफॉर्मर 19th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने अपने व्यूज़ एक पर्सन तक पहुंचाने के लिए मास कम्युनिकेशन का वे यूज़ में लिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं मास कम्युनिकेशन की बेस पे सोशल चेंज आ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द इंसिडेंट अकरिंग इन ए प्लेस इफेक्ट्स द होल कंट्री। मान लो एक कंट्री में एक इंसिडेंट होता है, उस कंट्री के इंसिडेंट का पूरे एरिया में इफेक्ट होता है। इट मीन्स एक जगह पे जैसे राजस्थान में कोई इंसिडेंट हुआ तो जो पूरी कंट्री है, कंट्री के जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स पे इफेक्ट होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट किसके थ्रू हुआ है? मास कम्युनिकेशन के थ्रू हुआ। रेडियो, टेलीविजन के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों के व्यूज़ पहुंचे हैं। जैसे द रीज़न फॉर दिस इज द communication medium also plays its role in provoke feelings message to strengthen national integration and the news। देखो स्टूडेंट, 19 जो हमारे जो कॉलोनिज्म आया था इंडिया में, कॉलोनिज्म का मतलब होता है जब ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को डोमिनेट करना स्टार्ट किया था। तो इंडियंस को किस तरीके से आइडेंटिफाई हुआ कि ब्रिटिशर्स केवल और केवल अपने मोटिव को पूरा कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स केवल अपने मोटिव को पूरा कर रहे हैं और सोशली पर्सन्स को एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इस पूरे जो इंसिडेंट था, व्यूज़ थे ब्रिटिशर्स के और जो थिंकिंग थी ब्रिटिशर्स की, उन्हें न्यूज़पेपर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे और हमारे न्यूज़पेपर ने। तो इस तरीके से हम कह सकते, लोगों को ये पता चला, लोगों को ये आइडेंटिफाई हुआ कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए हमें सोशली, इकोनॉमिकली ऑल स्फेयर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इट मीन्स मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही एक पर्सन एक जगह बैठकर पूरी कंट्री की नॉलेज गेन कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट, कि सोशल मूवमेंट के असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ज़रूरी एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले है आ जाता है हमारा सोर्स। सोर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है जहाँ से आइडियाज़ ओरिजिनेट होते हैं, जिस सिचुएशन से सोशल मूवमेंट स्टार्ट होता है, उस सिचुएशन को और उस ओरिजिनेटिंग प्लेस को हम सोर्स कहते हैं। जैसे dissatisfaction with the situation affecting the prevailing system in the society and the feeling to resentment against them leads the resentment। सिंपल सा है बेटा कि मान लो किसी सिचुएशन से डिससेटिस्फैक्शन है, जैसे 1857 रिवॉल्ट था। 1857 रिवॉल्ट में या फिर कोई भी नेशनलिस्ट मूवमेंट ले सकते हैं हम, उस मूवमेंट के थ्रू जो पर्सन्स थे, इंडियंस थे, वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी के अगेंस्ट थे, उनसे डिससेटिस्फाइड थे। तो इट मीन्स यहाँ पे सोर्स क्या हुआ? ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी, कि उन्होंने ऐसे इंसिडेंट क्रिएट किए जिससे लोगों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्हें सोसाइटी की सिचुएशन से डिससेटिस्फैक्शन था और इस डिससेटिस्फैक्शन के कारण ही उन्होंने सोसाइटी को चेंज करने के लिए सोशल मूवमेंट स्टार्ट किए। तो जो सोसाइटी के सिचुएशन थी उसे हम सोर्स कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का मीन्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी द एम ऑफ सोशल मूवमेंट। इट मीन्स सोशल मूवमेंट जिस बेस पे स्टेबल होता है उसे हम आइडियोलॉजी कहते हैं। एंड मेथड्स ऑफ अकरिंग एंड देम, मान लो सिंपल सा मीनिंग है, जैसे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किस बेस पे स्टेबल है? डेमोक्रेसी किस आइडिया पे स्टेबल है? इट मीन्स एक आइडियोलॉजी वे में स्टेबल है डेमोक्रेसी, कि पर्सन को वोट डालने का राइट है। ठीक है। कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट किस बेस पे, किस आइडिया पे, किस आइडियोलॉजी पे स्टेबल है? कि पर्सन्स को इंडिविजुअल अपना राइट है कोई भी बिजनेस करने का, कोई भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट करने का। इसी तरीके से कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी पे बेस है कि कम्युनिस्ट एक आइडियोलॉजी पे बेस ये है कि गवर्नमेंट को कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए पर्सन की फ्रीडम में। तो ये हमारा हो गया आइडियोलॉजी बेस और सोर्सेज बेस। तो स्टूडेंट, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 9th स्टडी किया था, फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 9 क्लास 12 और सोशियोलॉजी से रिलेटेड सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे।